स्वागत है प्यारे बच्चों आपका JCERT KDG स्कूल में। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक रोचक गणित के पाठ 3 संक्रियाएं में जोड़ पर बात करेंगे। हम लोगों के दैनिक जीवन में जोड़ का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और हमें रोज़ अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। अक्सर हम जोड़ते हैं बाज़ार में, घर में। तो जोड़ में जो गलतियाँ होती हैं वो क्यों होती हैं और हम लोग जोड़ में अगर गलती करते हैं तो क्यों करते हैं, ये आज पाठ में हम लोग सीखेंगे। आपको यहाँ पर मैं बता दूँ कि स्थानीय मान जो हम लोग बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं और हम उसकी जानकारी रखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, इसका जोड़ में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आप इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो भी संख्याएं आपको जोड़ने के लिए मिलेंगी उसमें उनके स्थानीय मान के अनुसार जोड़ होगा। उनको स्थानीय मान के अनुसार सजाएंगे और उसी अनुसार उसमें जोड़ेंगे। अगर हमने स्थानीय मान में संख्याओं को लिखने में गलती की तो फिर हमारा जोड़ सही नहीं होगा और उत्तर गलत आएगा। तो जब भी आपको 2, 4, 5 संख्याएं मिले जोड़ने के लिए तो उनको सबसे पहले स्थानीय मान के अनुसार सजाया जाएगा और सजाने के बाद उनके जोड़ने में स्थानीय मान का ध्यान रखना होगा। आइए पाठ्यपुस्तक के प्रश्नों की ओर चलते हैं। पेज नंबर 23 पर आप देखिए 3 उदाहरण दिए हुए हैं। इसमें पहला उदाहरण जो है उसमें रीता और गीता के सामने जोड़ के लिए दिया गया 3560 जोड़ 2305 जोड़ 235। तो रीता और गीता दोनों इसको जोड़ रही हैं। रीता और गीता के जोड़ में गीता ने सही जोड़ा है जबकि रीता के जोड़ में गलती है। तो रीता ने जो गलती की है उसका कारण यह है कि उसने स्थानीय मान के अनुसार संख्या को नहीं सजाया। आप ध्यान से देखिए कि 3560 और 2305 चूँकि 4 अंक की संख्या है, इसलिए वहाँ पर यह समझ में नहीं आया कि रीता को सही जानकारी है कि नहीं है स्थानीय मान की। लेकिन जैसे ही उसने 235 लिखा, वहाँ पर समझ में आया कि रीता को स्थानीय मान के अनुसार अभी संख्या को सजाना नहीं आया है। आप देखिए 235 में 5 जो है वो इकाई के स्थान पर है और उसको उसने दहाई के स्थान पर लिखा, यानी उसने लिखने में स्थानीय मान का ध्यान नहीं दिया और हज़ार के अंक के नीचे सैकड़े के अंक को लिख दिया और यहीं से गलती शुरू हो गई। तो गीता ने जो किया वो एकदम सही है। गीता ने स्थानीय मान के अनुसार सजाया और उसके बाद उसे जोड़ा। दूसरा उदाहरण देखिए। इसमें सलमा और नजमा को एक ही प्रश्न दिया गया है हल करने के लिए। तो सलमा और नजमा दोनों ने संख्या को स्थानीय मान के अनुसार सजाया है। आप ध्यान से देखिए 43,560, 2,305, 424, 45, यानी कि इकाई के सामने सारे इकाई के अंक हैं, उसके दहाई के कॉलम में सारे दहाई के अंक हैं, सैकड़ा के जितने भी अंक हैं वो एक के सामने एक हैं। हर तरह से ये सजाया हुआ सही है। लेकिन गलती यहाँ पर नजमा ने कर दी। नजमा ने क्या गलती की कि उसने स्थानीय मान के अनुसार सजाया तो है लेकिन जोड़ते समय स्थानीय मान का ध्यान नहीं रखा। 10,000 के स्थान पर है, वहाँ से जोड़ शुरू कर दिया जिसके वजह कर इसका उत्तर गलत हो गया। तो नजमा को स्थानीय मान की समझ है, सजाने की समझ है, लेकिन नजमा को जोड़ने में स्थानीय मान का ध्यान नहीं रहा, जबकि सलमा ने एकदम सही जोड़ा। अब तीसरा उदाहरण देखिए। कुलदीपक और सलीम को 2 संख्याओं को जोड़ने के लिए दिया गया। तो दोनों ने संख्या को सजाया। चूँकि संख्या 4 अंक की है इसलिए इनको जो इन्होंने लिखा है तो ये एकदम स्थानीय मान के अनुसार लिखी गई। लेकिन जोड़ने में कुलदीप जो है उसने गलती की। उसकी गलती का कारण क्या है कि उसे हासिल का जोड़ नहीं आता। उसने 5 और 5 को जब 10 जोड़ा तो पूरा 10 लिख दिया। फिर 8 और 2 को जोड़ा तो उसका भी 10 लिख दिया। 7 और 3 को जोड़ा उसका भी 10 लिख दिया और 6 और 4 को जोड़ा उसका भी 10 लिख दिया। जबकि उसे चाहिए था कि वो हासिल के जोड़ जैसे हम बनाते हैं 5, 5, 10 हुआ था तो उसका 0 लिखना था इकाई का, और दहाई का जो 1 है उसको 8 और 2 10 के में जोड़ना चाहिए था तो वहाँ 11 होता, जैसे सलीम ने किया है। तो यहाँ पर आपको ये उदाहरण हमने बताया कि इसमें हमको ध्यान देना है 3 बातों का कि हम संख्या को स्थानीय मान के अनुसार सजाएं, संख्या को स्थानीय मान के अनुसार जोड़ें और फिर हासिल का जोड़ का हमको ध्यान देना है।
अब आपके सामने पेज नंबर 24 पे देखिए कि जोड़िए, जांचिए और सही गलत पर निशान लगाइए। इस प्रश्न में आपके सामने 4 प्रश्न हैं और इसमें जोड़ करके दिखाया गया है। आपको बताना है कि ये सही जोड़ा है गया है या गलत। पहले वाले को आप देखिए, इसमें आप पाएंगे कि इसमें संख्याओं को स्थानीय मान के अनुसार नहीं सजाया गया है। दूसरे वाले में देखिए, संख्याओं को स्थानीय मान के अनुसार सजाया भी गया है और इसका जोड़ आज जब आप चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि इसका जोड़ सही है। तीसरे वाले को देखिए, इसमें जो है स्थानीय मान के अनुसार सजाया गया है और हम जब जोड़ को चेक करते हैं तो जोड़ भी सही है, तो इसमें आप सही का बॉक्स में टिक करेंगे। चौथे वाले को जब हम देखते हैं तो इसमें संख्याएं सजाई हुई तो स्थानीय मान के अनुसार ही हैं, लेकिन जोड़ में गलती की गई है और जोड़ने में स्थानीय मान का ध्यान नहीं रखा गया है। तो इस तरह इस पाठ में हमने जो 3 महत्वपूर्ण बातें सीखी वो ये है कि संख्याओं को स्थानीय मान के अनुसार सजाना होगा, उसके बाद उनको जोड़ने में स्थानीय मान का ध्यान रखना होगा और हासिल के जोड़ की जो हमारी जानकारी है उसका इस्तेमाल करना होगा। अगर हम उसमें गलती करेंगे तो इसका उत्तर गलत आएगा और जोड़ सही नहीं होगा। आइए अब कुछ और प्रश्नों को हल करते हैं। पेज नंबर 25 पर जो अभ्यास के प्रश्न हैं उसमें है इन्हें जोड़िए। आप ध्यान से देखें, पहले प्रश्न में एक पंक्ति में आपको जो दिया गया है वो आपके स्क्रीन पे है, तो इसे हम पहले स्थानीय मान के अनुसार सजाकर लिखेंगे। तो सबसे पहले है 4 6 0 5 0 46,050। उसके बाद है 2035। ध्यान से देखें कि ये जो संख्या है 46,050, इसके इकाई के अंक में जो शून्य है उसके ठीक नीचे हमने 2035 के इकाई के अंक 5 को लिखा है और इसके बाद जो है 55 उसको लिखा। तो सभी इकाई के अंक जो हैं एक पंक्ति में, फिर दूसरे में दहाई के अंक हैं और यहाँ चूँकि इसमें सैकड़ा का अंक नहीं है तो यहाँ ये जगह खाली है। अब हम इसको जोड़ेंगे। 5 में 5 को जोड़े तो आएगा 10 आएगा। तो हमने बताया था आपको हासिल के जोड़ में कि जो 10 होता है उसका इकाई के अंक को हम लोग यहाँ लिखते हैं और हाथ का ये 1 होता है, इसको हम लोग हाथ में रखेंगे 1। 5 5 10 के 0 हाथ में रहा 1। इस 1 को यहाँ जोड़ना है, ठीक है। 5 में 1 जो हाथ का जोड़े 6, 6 3 9 और 9 5 14। तो 14 के 4, 14 1 पर 4 14 होता है, तो 14 के 4 हाथ में फिर 1 है। अब यहाँ 0 को दोनों को आपस में जोड़ा तो 0 था और 1 जो मेरे हाथ का है उसको भी इसमें जोड़ेंगे तो 0 में 1 जोड़ा 1, यहाँ तक आ गया। अब 6 और 2 8, ये एक अंक की ही संख्या है, इसमें कुछ हासिल नहीं है तो 8 लिख दिया और यहाँ 4 लिख दिया। तो ये आपका 48,140 सही जोड़ हुआ। आइए कुछ और प्रश्नों को हल करते हैं। अभी आपकी स्क्रीन पे प्रश्न आ रहा है, देखिए। सोनी के पास 4,635 रुपये हैं, सीमा के पास 575 रुपये हैं तथा सिंपी के पास 75 रुपये हैं। तीनों के रुपये को एक साथ मिला दें तो कुल कितने रुपए होंगे। यानी आपको सोनी, सीमा और सिंपी के रुपयों को आपस में जोड़कर लिखना है कि कितना रुपया होगा। तो इसको लिखने के लिए, इस प्रश्न को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे सोनी के पास कितना है 4,635 रुपया। कितना है 4,635। उसके बाद है सीमा के पास कितने रुपए हैं 575। उसके बाद कितने रुपए हैं सिंपी के पास, इनके पास है 75 रुपये। तो आप ध्यान से देखिए कि मैंने सभी को इकाई के स्थान पे, दहाई को दहाई के साथ और सैकड़ा को सैकड़ा के साथ एक के बाद एक सजा करके लिखा है। अब हम जोड़ेंगे 5 5 10 और 5 15। 15 का 5 हुआ यहाँ पर, 15 2 अंक की संख्या है तो 15 का 5 यहाँ लिख दिए। एक जो मुझे मिला हासिल का उसे यहाँ पर हम यहाँ पर जोड़ देंगे तो ये 1 यहाँ जाके हो जाएगा। 3 में 1 मिलेगा 4, 7 और 4 11, 11 7 18, 18 के 8 हाथ में रहा 1 और ये 1 इसमें जुटेगा 6 में तो 7 और 7 और 5 12 के 2 हाथ में रहा 1। फिर यहाँ का जो 1 है वो 4 में जुटेगा तो 4 और 1 5। तो इसका आंसर हो गया कि सिंपी के पास
सिंपी के पास, सोनी के पास और सीमा के पास कुल मिलाकर के जो रुपया है वो 5,285 रुपये हैं। तो इसी तरह से इन सवालों को आप पढ़ करके इनका उत्तर लिखेंगे। ये सभी सवाल में जोड़ का काम आपको करना है और जोड़ने में ध्यान देना है कि संख्याओं को लिखते समय उनके स्थानीय मान के अनुसार उन्हें सजा कर लिखिएगा और उनको सजा कर लिखने के बाद उनके स्थानीय मान के अनुसार उन्हें जोड़िएगा। आइए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अभी आपके सामने गोल घेरे में सही अंक भरिए ये प्रश्न है। ये एकदम पहेली की तरह है, जिसे हम लोग बुझावल भी कहते हैं। पहेली बूझना है। इसमें कुछ जगहों को खाली छोड़ा गया है और कुछ जगह संख्याएं लिखी हुई हैं और ये जोड़ का निशान है इसमें दिया हुआ। इसका मतलब ये है कि इसे जोड़ के विधि से इन खाली जगहों को भरना है। तो सब पहले आप इकाई के अंक को देखिए, 9 और 6, यानी कि यहाँ पर कुछ ऐसा था जिसमें 6 जोड़ने पर 9 आया। तो अब आपको ये पता करना है कि हम क्या जोड़ें 6 में कि 9 आएगा। तब आपको याद आएगा कि अगर हम 6 में 3 जोड़ देते हैं तो 9 आ जाएगा। आएगा 6 3 9। देखिए पहला घेरा आप भर दिया। अब यहाँ 9 हो गया। अंकों को 3 और 6 को जोड़ेंगे तो 9 हो गया, ये भी खाली जगह भर गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ 9 है, यहाँ कितना है 9 है और यहाँ 7 है, यानी कि 7 में ऐसा क्या जोड़ें जो 9 आ जाए। तो 7 में हम 2 अगर जोड़ते हैं तो 7 2 9। देखिए 3 खाली जगह को आप भर चुके हैं। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए 1 है और यहाँ भी 1 है। तो इस जगह में ऐसा क्या जोड़ा जाए जो 1 आए। 1 में क्या जोड़ें जो 1 आएगा। तो 1 में अगर हम 0 जोड़ते हैं तो उसका उत्तर 1 आता है। अब यहाँ पर 5 और 3 8, ये सारे खाली जगह भर गए। इसी के साथ संक्रियाएं में जोड़ पर हमारे जो प्रश्न थे वो सब हल हो जाएंगे। अगले दिन हम सब्ट्रैक्शन पे बात करेंगे, यानी घटाव पे बात करेंगे। तो अगले दिन फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।